Good morning to you all. I am Vivek Sharma from rest of Rajasthan as a branch manager, branch sales manager. Uh, मैं मैंने 2008 21 जुलाई 2008 से अपना सीज फायर के साथ कैरियर स्टार्ट किया फर्स्ट। देन जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो मैं एक सेल्समैन हुआ करता था और उस मार्केट के अंदर अकेला ही काम किया करता था। उसके बाद से मतलब ये मान के चले आप कि मैंने 2000 अभी रिसेंटली 2011 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने हायर अथॉरिटीज के थ्रू, क्योंकि उस मार्केट से जो एवरेज प्रोडक्टिविटी उस वक्त आती थी, जो सेल आया करती थी, वो लाख या सवा लाख के आसपास आया करती थी। लेकिन मुझे एक चांस दिया कंपनी ने कि आप इस पूरी टेरिटरी को सेटराइट करो। मैं बिल्कुल उसी दिशा में चलने लगा और उस पूरी एक टेरिटरी को सेटराइट किया। सेटराइट जब मैंने किया तो अभी जो प्रोडक्टिविटी निकल करके आई है वो निकल करके आई है 5.85 और इसको मैं बढ़ा करके तकरीबन 8 लाख तक लेकर के जाना चाहता हूं आने वाले 6 महीनों में। और इसके लिए मुझे सबसे पहले तो जो लड़कों की एवरेज कॉल है उनमें थोड़ा सा इंप्लीमेशन कराना पड़ेगा या करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि लड़कों की जो कॉल चल रही है वो मेंटेन रहे, तकरीबन 6 से 7 से 8 कॉल उनकी एवरेज होना चाहिए डेली बेसिस पर। दूसरा, न्यू प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस पर उनको कंसंट्रेशन करना चाहिए, सबसे पहली चीज वो भी मैं कराऊंगा। थर्ड, तीसरी चीज सबसे बड़ी ये आती है निकल करके कि लड़के की एक्टिविटीज पर मैं सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा। आई होप कि इसके लिए मुझे आप सभी का थोड़ा सपोर्ट चाहिएगा और मुझे मिल रहा है। जैसा कि मैं डे बाय डे थोड़ा अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा हूं, मुझे जैसा कि आपका सपोर्ट मिल रहा है और आई होप कि मुझे आने वाले समय में भी इस पूरी टेरिटरी को, इस पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करने में आपका बड़ा सहयोग चाहिएगा और वो मुझे मिलेगा। और आई एम डेफिनेटली कि मैं इस रेस्ट ऑफ राजस्थान को अपनी एक जयपुर के पैरेलल में जो जयपुर आज जयपुर ब्रांच है, वैसे ही एक सेम ब्रांच मैं भीलवाड़ा के अंदर खोल करके आपको बताऊं। सबसे बड़ी चीज ये है निकल करके आती है कि अभी मैंने इस टेरिटरी को सैटेलाइट कैसे किया कि जो प्रोडक्टिविटी 5.85 निकल करके वहां से आई, वो मैंने इस तरह से किया कि जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई तो मैं एक बार बैठ करके आईने के सामने ये सोचा कि विवेक इस टेरिटरी को कैसे सेट करोगे। तो मैंने सबसे पहले लोकेशंस देखी कि जहां आज तक कभी कोई सीज फायर का एम्प्लॉय गया ही नहीं है। उसमें से एक लोकेशन निकल के आती थी सबसे पहले पाली, दूसरी निकल करके आती थी बलोत्रा। मैंने उस टेरिटरी के अंदर पर्सनली विजिट किया जाकर के। जब पर्सनली वहां जाकर के विजिट किया तो मैंने वहां जाकर के देयर वहां पर काफी सारे प्रोसेस हाउसेस जो कि हिंदुस्तान के अंदर जाने माने प्रोसेस हाउसेस होते हैं, वो मैंने वहां पर देखे और तकरीबन उनकी तादाद जो थी वो 300 साढ़े 300 के आसपास थी। मैंने विजिट करना स्टार्ट किया। मैं सबसे पहले एक फैक्ट्री के अंदर गया। जैसे ही मैं फैक्ट्री के अंदर गया तो वहां जाकर के फैक्ट्री का जो नाम था वो था फैशन शूटिंग्स। वहां पर एक ओनर थे जिनकी एज होगी तकरीबन 65 ईयर्स ओल्ड। मैं जब उनके पास जाकर के बैठा कि हेलो सर, मेरा नाम विवेक शर्मा है और मैं सीज फायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड से आया हूं। तो मेरे को उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे यहाँ सीज फायर की 50 बोतलें लगी हुई हैं। आई एम शॉक्ड। मैंने सर आपके यहाँ 50 बॉटल्स आपके यहाँ सीज फायर की लगी हुई है? उन्होंने कहा डेफिनेटली मेरे यहाँ लगी हुई है। मैंने कहा सर मैं आपके यहाँ, आप अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सर्वे करना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे एक्सटिंग्विशर की पोजीशन क्या है, क्योंकि हम लोग का एक फर्ज बनता है कि अगर आपके यहाँ पर सीज फायर हो जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं तो मैं एक बार उसकी पोजीशन जरूर चेक करना चाहूंगा। हो सकता है उसमें से काफी सारे पीसेस ऐसे हो जो आपके यहाँ यूज आ गए हो या लेबर ने अननेसेसरी छेड़ दी हो। कल को अगर कोई रिस्क हो जाए तो वो टाइम पर काम नहीं आ पाएंगे। वो उन्होंने मेरी बात को माना और मेरे को अंदर फैक्ट्री के अंदर एंटर किया। जैसे ही मैं फैक्ट्री के अंदर घुसा, वहां जाकर के फैक्ट्री के अंदर एंटर हुआ, जाकर के मैंने ये देखा कि वहां जो पीसेस थे वो डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर्स थे और वो भी किसी लोकल कंपनी के, मतलब उसके ऊपर कोई नाम नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, बट वो ये जानते थे कि ये सीज फायर है। मैं वापस से पूरा सर्वे करके उनके पास आकर के बैठा। मैंने कहा सर आप सीज फायर को जानते हैं इसलिए आपने बोला कि मेरे पास सीज फायर है, बट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा सर, वो सीज फायर नहीं है। आपके पास जितने भी एक्सटिंग्विशर्स हैं सारे लोकल हैं और
सारे के सारे आपके यहाँ पर आउटडेटेड हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे यहाँ पर जो भी आदमी, हम सबसे पहले तो प्रोडक्ट में बिलीव करते हैं, हम अपने यहाँ कोई भी चीज खरीदते हैं तो क्वालिटीबल खरीदते हैं फर्स्ट। दूसरा, आदमी जब हमको आकर के दे रहा है, जो भी लोकल वाइंडर है वो हमको दे रहा है, हमको ही नहीं, हमने उसके जो एक्सटिंग्विशर्स है काफी सारी फैक्ट्रीज के अंदर भी बिकवाए हैं। मैंने कहा सर मैं आपको डेफिनेटली श्योर बोल रहा हूं कि ये सीज फायर नहीं है आपके यहाँ। उन्होंने कहा वो हमको सीज फायर कह करके दे रहा है और तभी हम उससे परचेज कर रहे हैं। मैंने कहा सर सीज फायर का जो एक्सटिंग्विशर है वो डीसीपी टाइप नहीं आता है, वो एबीसी टाइप आता है, और सीज फायर एक इंट्रोडक्शन कंपनी है अपने आप में स्टोर्ड प्रेशर लाने के में। सबसे पहले अगर स्टोर्ड प्रेशर कोई लेकर के आया था तो वो सीज फायर लेकर के आया था, और हम लोग देते हैं स्टोर्ड प्रेशर, इजी टू यूज है, एक 8 साल का बच्चा भी उसको इजी टू ऑपरेट कर सकता है। उसको मैंने वो सारी चीजें उसकी बताई, ही इज वेरी इंप्रेसिव। उन्होंने मेरे को वो सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे पहला मुझे ऑर्डर दिया था 3,60,000 रुपए का सिंगल शॉट। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा नहीं, यहां हमने काफी सारा इंप्लीमेशन करने की जरूरत है, एक एक फैक्ट्री के अंदर जाने की जरूरत है। उसके बाद फिर मैंने दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे काफी सारी फैक्ट्रीज के अंदर गया, वहां से बिजनेस निकल करके आने लगा। किसी ने 10,000 का ऑर्डर दिया, किसी ने 20,000 का, किसी ने 15,000 का। फिर मैं वापस आ गया। उस वक्त, उस समय मेरी जो सैलरी हुआ करती थी वो हुआ करती थी तकरीबन 8,500 रुपए मेरे पास आते थे। और मैं हकीकत बताऊं तो मैं उतना टाइम उस लोकेशंस के अंदर स्पेंड नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां टूर पर जाने के लिए भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। तो मैंने सबसे अच्छा जो प्लान किया वो ये किया कि मैंने कहा इस टेरिटरी के अंदर क्यों ना हम बंदे अपॉइंट कर दें। अगर हम बंदे अपॉइंट कर देंगे, वो वहां सेटराइट होंगे, सेटराइट होने के बाद में डेफिनेटली वहां से 2.25 या 2.5 लाख की प्रोडक्टिविटीज आने लगेगी। और वो ही हुआ, मैंने जब बंदे वहां अपॉइंट किए तो वहां से 2 लाख की एवरेज सेल निकलने लगी, जो अभी चल रही है। देन सेकंड, फिर मैंने सेटराइट किया बालोतरा। बालोतरा के अंदर भी सेम केस, अभी हमने बालोतरा के अंदर से भी अपनी 2 लाख की एवरेज सेल निकालना स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर मैंने देखा जोधपुर। जोधपुर के अंदर क्या अभी तक क्या चल रहा है, जोधपुर के अंदर कभी भी किसी ने टिक करके काम नहीं किया, जिसका हमेशा फायदा लोकल वेंडर्स ने उठाया। तो हमने जो वहां जाकर के देखा, ये देखा कि इस जगह पर टिक करके काम करने की जरूरत है, और हमने जरूरत है वहां के लोकल बेस्ड बंदे की, जो उस पूरी टेरिटरी की अच्छे से नॉलेज रखता हो। तो वहां जाकर के सर्च किया, पहले हमने अपनी टीम को भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया, इधर से उधर उठा करके लड़के लगाए, उधर से इधर लगाए, क्योंकि हमने आफ्टरऑल बिजनेस बढ़ाना था। अभी जो चीज निकल करके आ रही है, अभी अपने आप में जोधपुर जो है वो नियर अबाउट 1 लाख रुपीस डिलीवर कर रहा है। बट आई होप कि आने वाले ये 6 महीने में 3.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। उसके लिए मुझे काफी कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने हैं कि मुझे वो जो टेरिटरीज खाली है वहां पर कुछ टीम बढ़ानी है। जो लड़के काम कर रहे हैं उनकी एवरेज कॉस्ट जो है उनमें थोड़ा सा इंप्लीमेशन करना है। देन उनके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो प्रोस्पेक्ट्स पर एक बिल्कुल डीप रिव्यू, जिसे बोलते हैं कि एक एक प्रोस्पेक्ट पर रिव्यू करके उस लड़के को वॉच करना है कि वो लड़का इतना दूर बैठ करके कहीं कुछ चीट तो नहीं कर रहा है। देन इस तरीके से मैं अपनी जो सेल है वो जोधपुर से पर्टिकुलरली 3.5 लाख के आसपास में निकालूंगा, और आई होप कि 3 लाख में पाली से डिलीवर कराऊंगा, और आई होप कि मैं 2.5 लाख बहुत जल्दी आने वाले समय में बालोतरा से डिलीवर करूंगा। देन थर्ड, एक टेरिटरी और नई ओपन हुई है बालोतरा के बाद। अब मैं प्लान कर रहा हूं बाड़मेर का, क्योंकि बाड़मेर अभी पूरा खुला हुआ है और मैंने पर्सनली वहां जाकर के विजिट किया था। तो देयर आर सो मेनी होटल्स और काफी सारी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वहां पर आ रहे हैं। तो अब मेरा जो नेक्स्ट मोटिव है वो है बाड़मेर को डेवलप करना, जहां आज तक कभी सीजफायर नहीं गया। कुछ एक आध जगह ऐसी हैं जो नेशनल से बिलोंग करती हैं, तो उसके थ्रू वहां जरूर कभी कोई एमएलडीज की सप्लाई हुई है, बट एवरीबॉडी इज नॉट नो एंड नॉट गोइंग फॉर देयर। तो अब मेरा प्लान जो है उस टेरिटरी को सेटराइट करने का है। तो आई होप कि आने वाले 6 महीने में मैं 8 लाख का डिलीवर करूंगा और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करूंगा अपने सीनियर्स के सपोर्टिंग के थ्रू। आज तक जो भी सबसे अच्छी चीज मुझे सॉन्ग्स के अंदर अगर पसंद आई है तो वो ये आई है, और मैं उसी को लेकर के चलता हूं। वो सॉन्ग जो है वो एक मेरी लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट है, जिसको मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले दोहराता हूं और मार्केट में निकल जाता हूं। सॉन्ग है, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती
लंगोटी नहीं मिलती। तो हाथ जोड़ सबको सलाम पर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। देन घोड़ी बिना लगाम देखो दौड़ी चली जाए, जब तक हम घोड़ी को लगाम नहीं देते ना वो दौड़ी चली जाती है, उसको उसकी दिशा नहीं मालूम होती है। ऐसे ही वो गाना आज मैं अपने ऊपर देखता हूं कि मेरे ऊपर भी आज कुछ लगाम आई है कि मुझे दिशा मिल गई है। ऐसे ही मैं ये सोचता हूं कि मैं अपने नीचे वालों को भी वही लगाम दे करके दिशा दूं एक। आई होप कि मेरा ये बहुत जल्दी पूरा होगा। दैट्स इट।